मैं पूछना चाहता हूं सर, कुछ स्टूडेंट्स के बिहाफ में जी जी कि जिनको कभी नहीं बनना है, आप लोग क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि जिनको कभी नहीं बनना है उनको भी कविता क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, ये मेरा सवाल है। हमेशा आप एक बात याद रखिए, आपके पास में एक सवाल पूछूं आपको, आप यहां पे पढ़ने आए हैं ना, लेकिन आपको खाना क्यों खाना चाहिए? खाने कोई रिलेशन होता है क्या पढ़ने से? इसके क्या रिलेशन है? उससे दिमाग चलता है और एनर्जी मिलती है। तो ये कहा कि एनर्जी किसको मिलती है? शरीर को, शरीर को, हाँ आपको, हमको एनर्जी मिलती है। और कविता आपके भीतर की एनर्जी है, वो आपके भीतर का खाना है, अंदर का खाना है। एक बात याद रखिए, शब्द जब इकट्ठा हो जाते हैं ना, जो मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र, जो शब्द जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो मंत्र बन जाते हैं। कोई कविता में, जैसे सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, कोशिश करने वालों की कभी, ये कविता तो देखिए, कोशिश एक अलग शब्द है ना, करना एक अलग शब्द है, हार एक अलग शब्द है, इनका अलग अलग अंतर देखो। अगर मैं आप सामने कोशिश बोलूं तो बोले क्या कोशिश, लेकिन इन शब्दों को साथ दिया गया। लहरों से डरकर नौका कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनका विश्व साहस भरता है, ना उसे करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने की हार नहीं। वेरी गुड। है जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मैं इतनी सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुख साल का उसी हैरानी में, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। कैसा लगा कविता पढ़ के? सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलना है। अच्छा लगा ना? भीतर की ऊर्जा आई ना कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती? आया ना? यही है कविता, यही फायदा है। सबको पढ़ना चाहिए। जब अपने आप के भीतर ऊर्जा, जब आपको भीतर ऊर्जा भरनी है, ऐसी दो चार पंक्तियां याद हो तो आपका जीवन बदल जाता है। सपोज आप किसी एग्जाम में, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप घर में बैठे और कोई बगल में बोल दिया, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? तो बस वही है। अगर इसके लिए आपको, जैसे आप किसी से बात करते हैं, जैसे आपको अच्छा नहीं लगता, किससे बात करते हैं? मम्मी से बात कर लेंगे, चाचा से बात कर लेंगे, भैया से बात कर लेंगे। तो जब आपके पास कोई ऐसा फार्मूला हो, टिप्स में आपके दिमाग में जब पढ़ रहे हैं, तो आपके एंड टाइम पर कविता क्लिक कर जाएगी कि यार भाई परेशान मत हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सोहनलाल द्विवेदी की लाइन आपके दिमाग में आ जाएगी, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं थी। यार नहीं होगी हार, यार चलो यार इस बार हुआ तो हुआ, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, अभी मैं कमी सुधारता हूं, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये क्वेश्चन को मैं सोच लिया था कि पेपर में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन सोच लिया था कि सर पर नहीं पढ़ाएं तो आएगा नहीं, तो इस चक्कर में मेरे दोनों को दोनों चले गए। इस बार मैं ना ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इस बार ना चाहे सर पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, मुझे सारे सवाल याद करने हैं, और क्योंकि जो पेपर बन के आए उसको मैं अच्छे से कर लूं। ऐसा बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? असफलता एक चुनौती है, ये लाइन पढ़ करके, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो संघर्ष का मैदान, ना यूं ही। वाह वाह भाई, सर उत्तर मिल गया।
यही अंतर पड़ता है बस। इतनी बड़ी कविता छोटे छोटे बच्चों को पूरी याद है, इसके लिए स्टाफ और खास करके घनश्याम जी को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल जोरदार तालियां। और ये सच कह रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है कि आप साहित्य से जोड़ रहे हैं। साहित्य से अमरता आती है, दुनिया की राय बदल सकती है, दुनिया की धारणाएं बदल सकती हैं, लेकिन ये पंक्तियां आपको हमेशा अमर रखेंगी, हमेशा जीवित रखेंगी, हमेशा ऊर्जावान। कभी भी नहीं, किसी जरूरत नहीं है आपको ये पंक्तियां याद होनी चाहिए। जो साहित्य प्रेम के साथ में सर आप पढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा काम आपका यही है। सबसे बड़ा काम आप ये कर रहे हैं कि उनको वो चीज़ दे रहे हैं कि अगर कभी विपरीत परिस्थितियां आई तो आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आप फिर से लड़ेंगे, क्योंकि आपको ऐसी 10 पंक्तियां याद हैं जो ये कहती हैं कि हार कायर लोग मानते होंगे, हम नहीं। बहुत बड़ी। मन है कि ये यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे, लेकिन चूंकि समय की एक सीमा है, तो मैं चाहूँगा कि आपके सवाल तो जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। एक कविता भी आपने पढ़ी थी कि प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान। तो प्रश्न हमेशा रहने चाहिए हमारे जहन में, और उनके समाधान कुछ आपको प्राप्त हुए और आगे भी। जी मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊं उससे पहले सर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो बात करें। मैं ये कहना चाहता था कि जब भी आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी आप अगर कहीं पर हार जाएं, कहीं पर आप बेहतर प्रदर्शन करें, ना हो पाए, तो कभी परेशान मत होइए। मुझे ये बात दोबारा काट के इसलिए बोलनी पड़ी कि मोस्ट ऑफ ज़्यादातर होता है कि हम कभी हार गए, कभी ये कर गए, तो अब ऐसा क्या कैसा। आपको सबको महाभारत पता है ना, वहाँ कौन कौन थे, 2 पक्ष और पांडव। जीता कौन था? जयकार किसकी होनी चाहिए? ये कर्ण और भीष्म कहाँ पे थे? तो फिर उनकी जय जयकार क्यों? उनके कामों की वजह से, कामों की वजह से होती ना। भीष्म पितामह और कर्ण कौरवों की ओर थे, लेकिन उनकी जय जयकार लोग नाम रखते हैं अपने बच्चों का। लोग नाम रखते हैं कर्ण, लोग नाम रखते हैं भीष्म, लोग नाम रखते हैं भीष्म पितामह, लोग नाम रखते हैं अंगराज। क्यों? आपको क्रिकेट देखते, क्रिकेट कौन कौन लोग देखते हैं? मैन ऑफ द मैच कभी कभी हारी वाली टीम को मिलता, नहीं मिलता? मैन ऑफ द मैच कभी कभी किसी एक व्यक्ति को मिलता है, भले टीम उसकी नहीं जीती रहती। होता है कैसा नहीं होता? मुझे बता दीजिए, मुझे पता नहीं है। होता है ना कि वो टीम हाई रहती, लेकिन मैन ऑफ द मैच उसके किसी मेंबर को मिला होता है। आपका अपना बेस्ट दीजिएगा, बस कोई मतलब नहीं। हमने बेस्ट किया, बस ईश्वर देख रहा है और वो बेहतर देगा, बस इतना ही कहना है। योद्धा बनिए। बैकअप राइज, लर्न स्माइल, इसी स्लोगन के साथ में, इसी ध्येय के साथ में यात्रा अनवरत रूप से चलती रहेगी।